हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से है, जिसमें हम आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे जो जैसे डेफिनेशंस ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफर करता है मास नंबर में, तो इस टाइप के एटम्स को आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स के एटम्स में क्योंकि एटॉमिक नंबर सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसकी वजह से सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस में क्या डिफर करेगा, न्यूट्रॉन्स डिफर करता है, इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स डिफर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफर करेगा। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफर करेगा तो इसका मतलब मास नंबर भी डिफर करेगा। तो आइसोटॉप का क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और डिफर क्या करता है, मास नंबर यानी कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। इसका रीजन है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। और सबका एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, कन्फिग्रेशन सेम होता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है सभी आइसोटॉप्स की। एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप मास नंबर में डिफर करते हैं, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एक ही एलिमेंट मिक्सचर हो सकता है उसके आइसोटॉप्स का, लेकिन एक आइसोटॉप एक प्योर सब्सटेंस होता है। जिस एलिमेंट का कोई आइसोटॉप नहीं होता उस एलिमेंट का जो एवरेज मास होता है, क्योंकि सारे एटम का मास नंबर सेम होता है, इसीलिए एवरेज मास भी एक होल नंबर होगा, क्योंकि मास नंबर होल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में नेचर में पाया जाता है तो उसका जो एवरेज मास होगा वो डेसिमल में हो सकता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास या मास नंबर 35.5 यूनिट होता है। अब ये कैसे निकाला है, ये एवरेज होता है सभी क्लोरीन एटम्स के एटॉमिक मास का, लेकिन निकालने का क्या तरीका है हम ये आगे डिस्कस करेंगे। अब आइसोटॉप्स को कहाँ यूज किया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूरेनियम की एक आइसोटॉप को न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, जबकि कोबाल्ट की एक आइसोटॉप को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और इसी तरह से आयोडीन के एक आइसोटॉप को गॉइटर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गॉइटर एक डिजीज होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड स्वेलो हो जाता है, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफर करता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। अब क्योंकि आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोबार के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होते हैं आइसोबार में, लेकिन सेम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से मास नंबर सेम होता है। आइसोबार क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होता है तो जाहिर है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट होगी। आइसोटॉप और आइसोबार को समझने के लिए आइए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइसोटॉप और आइसोबार को उसके डेफिनेशन से ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइसोटॉप्स बिलोंग आर द एटम्स दैट बिलोंग टू द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे डिफर इन मास नंबर, तो उनको आइसोटॉप कहते हैं। और आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करता है, उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। ठीक है, तो यहीं से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला है बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। आइसोबार किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब सेम एलिमेंट को बिलोंग करता है तो फिर क्या सेम होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
आर सेम, लेकिन मास नंबर डिफर करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। तभी मास नंबर डिफर करता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब आइसोबार में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। तो इसका मतलब दे डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but the number of nucleons that means proton plus neutrons are same। अब आइसोटॉप क्या सेम एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, तो जाहिर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। आइसोबार क्या करता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। लास्ट में हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो 111 तीनों का एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। इनको जो सिंबल होता है 11 का H, 12 वाले आइसोटॉप का D और 13 वाले आइसोटॉप का T से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वन H1 को हम प्रोटियम भी बोलते हैं। 1H2 वाले आइसोटॉप को हम ड्यूटीरियम भी बोलते हैं। और 1H3 वाले आइसोटॉप को ट्राइटियम बोलते हैं। तो ये 3 आइसोटॉप है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3 ट्राइटियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, या किसी के बीच में डिफरेंस आ जाए, तो आपने बताना ये आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटीरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये क्लोरीन के एटम है, नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, 17 दोनों का एटॉमिक नंबर है। एक आइसोटॉप का मास नंबर 35 है और दूसरे क्लोरीन का मास नंबर 37 है। तो ये इस टाइप से हमें, ये एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स के। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल है 9th क्लास के लिए वो है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीनों आपस में आइसोबार फॉर्म में पाए जाते हैं। तीनों का जो है एटॉमिक नंबर डिफर करेगा, वो है आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, लेकिन मास नंबर सेम है तीनों का 40, 40, 40।
तो इस तरह से आपने सीखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्योंकि आइसोटॉप सेम एलिमेंट को बिलोंग करता है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आइसोबार बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इसलिए इनके जो आइसोबार के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो डिफर करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम होंगे क्योंकि उनका मास नंबर सेम होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन्स आइसोटॉप में सेम होते हैं, आइसोबार में डिफर करते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं और आइसोबार में सेम होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार। अब आइए सीखते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास या मास नंबर डेसिमल में क्यों है, यानी कि 35.5 क्यों है, एक होल नंबर क्यों नहीं है। इसका रीजन है कि हमने पहले बताया है कि अगर एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में नहीं पाया जाता तो उसका एवरेज मास नंबर एक होल नंबर होगा, जबकि अगर एक एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में पाया जाता है तो एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं, सभी आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हमें एक डेसिमल नंबर भी मिल सकता है। तो हम इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरीन का जो आइसोटॉपिक फॉर्म है वो, क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 आइसोटॉप है, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफर करेगा। अब ये जो है नेचर में कितने कितने परसेंट पाया जाता है वो हम बताते हैं। 75% अप्रोक्सीमेट क्लोरीन का 1735 वाला आइसोटॉप पाया जाता है और 25% अप्रोक्सीमेट 1737 वाला आइसोटॉप पाया जाता है। ठीक है, तो अब आइए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है 75 जितने परसेंट में नेचर में पाया जाता है उसको कर लेते हैं ऑफ क्लोरीन 35 का प्लस 25% ऑफ क्लोरीन 37। इसका हमें मास नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? मास नंबर। तो ये हो जाएगा 75% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 35 प्लस 25% इंटू 37। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 75 अपॉन 100 इंटू 35 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 37। अब 25 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से, तो ये 3 और 4 और यहाँ पे 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 35 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 37 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 35, ये 105 अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4, तो ये हो, अगर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 2 कैरी 1 0 प्लस 3 और कैरी 1 का ये 4 142 अपॉन 4। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड किया तो 14 में ये 3 बार और 2 रिमाइंडर और 2 इस पे आ जाएगा, तो 222 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 5 और फिर 2 रिमाइंडर तो ये 5। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो डेसिमल में आया 35.5 यूनिट। तो इस तरह से एवरेज मास नंबर ऑफ क्लोरीन isotopes is equal to 35.5 यूनिट। तो ये हमारा डेसिमल में आ गया। इस तरह से हम एवरेज मास नंबर निकालते हैं आइसोटॉपिक फॉर्म में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर आइसोटॉप एंड आइसोबार। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नीचे होता है, ये तो हमें पता है, ये एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखते हैं वो मास नंबर होता है।
तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। और आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हम इनमें ए बी सी डी में देखते हैं। तो आइए फिर हम ए बी सी और डी में देखते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर किसका है और सेम मास नंबर किसका है। तो यहां से हमें क्लियर है कि ए और डी का एटॉमिक नंबर सेम है। बी और सी का मास नंबर सेम है। तो ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ए और डी आपस में आइसोटॉप है, बी और सी आपस में आइसोबार है। तो आइसोटॉप और डी आइसोबार है, बी और सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हाइड्रोजन का ट्राइटियम वाला आइसोटॉप है H13 एंड हीलियम एटम 23He। अब ये पूछे ये आइसोटॉप है या आइसोबार। ठीक है, तो हमें देखना है इनका क्या सेम है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, ये तो सेम नहीं है। हाइड्रोजन ट्राइटियम वाला जो आइसोटॉप है उसका मास नंबर 3 है और हीलियम का एटम का भी मास नंबर 3 है। यहाँ पे ये इसीलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफर कर रहे हैं लेकिन मास नंबर सेम है, इसीलिए ये आइसोबार है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक स्पीशीज एक्स और वाई, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 एक्स में है और वाई में भी 10 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स में 10 है और वाई में 12 है। हमें क्या देना है, पहले पूछा है गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो मास नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरह से मास नंबर ऑफ वाई, ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा y में कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। तो 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 यूनिट लिखना जरूरी है। अब जब ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम और उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसका मतलब वो पूछे हैं कि वेदर दीज टू एटम्स आर आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर लेकिन मास नंबर दोनों की डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एंड वाई आपस में क्या हुए, आइसोटॉप या आइसोबार, आइसोटॉप हुए ना, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो इसलिए ये आइसोटॉप है, आइसोबार नहीं है, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है विच एलिमेंट डू एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। तो ये तो जाहिर है क्योंकि आइसोटॉप है, एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो द एलिमेंट अब क्या है, कैसे पता चलेगा किसका है, तो द एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर 10 इज नियॉन। अब इसके लिए जरूरी है कि हमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, कम से कम 18, 20 बेस्ट है, कम से कम 18 एलिमेंट्स के
एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए जिससे हम ये पहचान कर सके कि किस एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है। तो इसके लिए हमें ये याद करना जरूरी है, फर्स्ट 18 एलिमेंट कम से कम। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, या वाइस वर्सा की वाइस वर्सा मतलब कि किस इस एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है। अब ये क्वेश्चंस करने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इस वीडियो से रिलेटेड है। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक इस चैप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से ये कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आप एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। विच ऑफ द टू स्पीशीज विल हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स या आइसोबार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।